ये शरणागति के 6 अंग हैं। इनसे हमें अपनी अपनी शरणागति नापनी चाहिए। और इन 6 का सार एक ही है, निचोड़ एक ही है, अपनी बुद्धि को अपने शरण की बुद्धि से जोड़ देना, सदा उनके अनुकूल ही चिंतन करना। तो बुद्धि की शरणागति ही मेन है, बुद्धि ही मेन है, इसी को समर्पित करना होगा। और जब तक हमारी बुद्धि व्यवसायात्मिका न हो जाए तब तक हमको क्षण क्षण सावधान रहना होगा। और ये व्यवसायात्मिका बुद्धि तब तक नहीं होती जब तक हमको श्याम सुंदर का अनुभव न हो जाए। यानी जब तक हमको प्रेमानंद का अनुभव न हो जाए तब तक हमारी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती। इसीलिए तब तक डेंजर है, खतरा है पतन का। इसीलिए सावधान रहना पड़ेगा तब तक। जैसे हो समझिए कि कोई नदी है, 200 फुट चौड़ी है वो। अब आप नाव में बैठे नदी को पार करने के लिए, और 200 गज चौड़ी है वो नदी, आपने 190 गज पार कर ली। यानी वो जो फासला था उसको कवर कर लिया आपने। अब खाली 10 गज फासला रह गया नदी का। लेकिन अगर आपने लापरवाही की और नाव से कूद पड़े कि अरे अब क्या है जी, 190 गज तो आ ही गए, खाली 10 गज ही तो बचा है, तो 30 फुट का जंप आप नहीं कर सकते, डूब जाएंगे नदी में। यानी जब तक आप भगवत प्राप्ति न कर ले, जब तक माया निवृत्ति न हो जाए, तब तक खतरा है। जब तक हम उस मेन लाइन भगवान को न छू लें। जैसे आप लोगों ने कभी कबड्डी खेली होगी या देखा होगा या जानते होंगे, उसमें बीच में एक लाइन होती है। तो जब कोई व्यक्ति शत्रु की पार्टी में जाता है और एक सांस में लोगों को छू करके वापस लौटता है, तो दुश्मन की पार्टी वाले उसको पकड़ते हैं। लेकिन अगर वो किसी प्रकार उस मेन लाइन को छू ले एक ही सांस में, तो अब उसे कोई आउट नहीं कर सकता, उसे कोई खतरा नहीं। अब तो उसको जिसने पकड़ा है वो आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब तक हम उस मेन लाइन को न छू लें, भगवान रूपी मेन लाइन को, जब तक माया निवृत्ति की मोहर न लग जाए, तब तक खतरा है, खतरे से बाहर नहीं कोई। इसीलिए उसको सदा सावधान रहना पड़ेगा। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः, भक्ति रसामृत सिंधु। भाव भक्ति की अवस्था पर जाकर के भी जहां भगवत प्राप्ति होने वाली होती है, अगर असावधान हो गया वो और किसी महापुरुष के प्रति बुद्धि का प्रयोग करके दुर्भावना कर ली, तो उस ऊंची अवस्था से भी जीव अभाव को प्राप्त हो जाता है, पतन हो जाता है उसका। इसीलिए आप लोग कई बार सुनते हैं, अरे वो एक बड़ा ऊंचा साधक था वो, हाँ एक था ना वो जो आता था, वो बहुत रोता था भगवान के लिए, बहुत भाव में नाचता वाचता था। हाँ, अरे बड़े सालों से दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ गया, आया नहीं। अरे वो तो उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया, वो तो खूब संसार के दलदल में फंस गया, पतन हो गया उसका। तो है ये कैसे हो गया? अरे वो तो बहुत ऊंचा साधक था, इतना भाव आता था उसको, इतना भगवान के लिए रोता था। अरे इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे तो प्रतिक्षण तैयार होने की बात है। बहुत से बच्चे हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आते हैं, इंटर में सेकंड डिवीजन आते हैं, बीए में थर्ड डिवीजन आते हैं, एमए में फेल हो जाते हैं। यानी जो कल तक ठीक था उसने आज तैयारी नहीं की।
तो जो जैसा करेगा वैसा ही परिणाम भोगेगा उसका। तो देखो, जब भाव भक्ति की अवस्था पर पहुंच करके भी पतन हो जाता है, तो फिर साधारण साधक यह अभिमान न करे, अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तुम ऐसे मदारी नहीं हो कि सांप काट ले और जहर व्याप्त न हो। ठीक है, आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी उस मदारी की नकल न करो जिसके पास औषध बल है, मंत्र बल है। पहले तुम भी ये सब चीजें इकट्ठी कर लो, मंत्र शक्ति, औषध शक्ति, सब चीजें पहले तैयार कर लो, बाद में सांपों को चैलेंज करो। वरना अगर लापरवाही की और जरा सी गलती की तो फिर 0/100 हो जाओगे, का दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा तुमको। तो देखो, ये बुद्धि ही मेन फिगर है। ये बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। बुद्धि जो है ये बहुत प्रकार की होती है। मेन आप खास तौर से 2 प्रकार की समझिए। एक को कहते हैं सही बुद्धि और दूसरी को कहते हैं गलत बुद्धि। सही बुद्धि, गलत बुद्धि, इसी को सांख्य में कहा गया है सात्विक बुद्धि और तामस बुद्धि। इस बुद्धि के 8 गुण होते हैं। 4 गुण होते हैं सात्विक बुद्धि के और 4 गुण होते हैं तामस बुद्धि के। सात्विक बुद्धि के 4 गुण कौन कौन से हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 गुण हैं सात्विक बुद्धि के। और इनका ठीक उल्टा कर दो, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये हो गए तामस बुद्धि के गुण 4। और ये जो तामस बुद्धि के 4 गुण हैं, गलत बुद्धि, इसी गलत बुद्धि के कारण हम लोग दुखी हैं। इसको योग दर्शन में कहा गया है पंच क्लेश के रूप में। आपने सुने होंगे बहुत बार कि 5 क्लेश होते हैं, पंच क्लेशाः, ये 5 प्रकार के दुख हमारे पीछे लगे हुए हैं। अविद्या नंबर 1, अस्मिता नंबर 2, राग नंबर 3, द्वेष नंबर 4, अभिनिवेश नंबर 5। ये 5 प्रकार के दुख हमारे पीछे लगे हैं। तो जिसको अधर्म कहा सांख्य ने, उसको योग दर्शन में कहा गया अभिनिवेश। अभिनिवेश माने क्या होता है? अभिनिवेश माने होता है मैं कभी न मरूं, ऐसी भावना, मैं कभी न मरूं। इस भावना के कारण हम लोग दुखी हैं। जरा सा कोई संकट आया, घबरा जाते हैं ना हम लोग, अरे क्या हुआ, वो सांप आ रहा है, सांप आ रहा है, देखो वो रिवॉल्वर लेके आ रहा है, रिवॉल्वर लेके आ रहा है। अरे तो घबरा क्यों रहे हो? अरे वो मार देगा, वो यूं तान के आ रहा है रिवॉल्वर, सांप आ रहा है, काट लेगा। अरे तो फिर क्या हो जाएगा, काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे तुम तो आत्मा हो भाई, तुम कैसे मरोगे? आत्मा तो मरती नहीं। अरे आत्मा तो अजर है, अमर है। तुम सुनते तो गीता वगैरह में भगवान ने बताया है, न जायते
म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मरती वर्ती नहीं आत्मा, ये तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। देही नित्यम अवध्योयम न जायते म्रियते, वा कदाचित, कभी नहीं मरती आत्मा। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। गीता दूसरे अध्याय का 23वां एवं 24वां श्लोक। यानी किसी प्रकार कोई आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा नहीं मर सकती। तो तुम तो आत्मा हो, फिर क्यों डरते हो? लेकिन वो शरीर तो मर जाएगा, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। अरे तो शरीर तो नष्ट होना ही है, वो तो मरोगे ही तुम। शरीर के नष्ट होने को मरना कहते हो, तो शरीर तो नष्ट है ही है, होता ही है, नश्वर है ही है शरीर। अरे देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तुम नाम पढ़ते हो हिस्ट्री में, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, तमाम बड़ी बड़ी पावर वाले। आज कहीं देखते हो उनको? नहीं जी, वो तो सब चले गए संसार से, कहां देखेंगे हम। यानी उनका भी शरीर नष्ट हुआ? हाँ हुआ। तो उनके शरीर में तो बहुत कमाल था। आकाश में उड़ जाएं, पाताल में चले जाएं, बड़े कमाल के शरीर थे उन लोगों के तो। हाँ, लेकिन फिर भी वो चले गए, उनका शरीर भी नष्ट हुआ एक दिन। तो फिर तुम्हारे शरीर में क्या खास बात है जो तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं होगा? फिर काहे को डरते हो तुम? अरे रोज तो देख रहे हो अपनी आंखों से। आपको एक बार मैंने बताया था पहले कि एक यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न किए थे। जब युधिष्ठिर वगैरह वनवास में रहते थे, तो एक दिन पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि भीम, बड़ी प्यास लगी है, जरा देखो आसपास कोई जलाशय हो, सरोवर हो, तो वहां से थोड़ा पानी लेके आओ। तो भीम गए, तो वहां जलाशय मिला उनको एक। उस जलाशय में एक यक्ष रहता था। तो जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुके, वो यक्ष निकला और उसने कहा, ए मोटे, मेरे 60 प्रश्न हैं, पहले उनका जवाब दे। और भीम 10,000 हाथियों का बल, उन्हें परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, खींच लूंगा पानी में अंदर फिर मैं, अगर बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी लेने की कोशिश की तो पानी के अंदर खींच लूंगा मैं। भीम जो थे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। क्या बकबक करता है रे? उसने खींच लिया टांग पकड़ के पानी के अंदर। अब बड़ी देर हो गई, भीम लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव को भेजा, भाई नकुल सहदेव देख के आओ क्या बात है, अभी तक आया नहीं भीम। वो गए, वो भी अकड़े, उनको भी खींच लिया पानी के अंदर। अब अर्जुन गए, अर्जुन से भी उसी प्रकार कहा उस यक्ष ने। अर्जुन गांडीवधारी हो, क्यों परवाह करेंगे, उनको भी खींच लिया। अब युधिष्ठिर ने कहा, ये बात क्या है भाई, जो जाता है वो वापस नहीं आता। तो युधिष्ठिर स्वयं गए। तो युधिष्ठिर से भी उस यक्ष ने कहा, देखिए आपके चारों भाई हमारे पास हैं और हमारे 60 प्रश्न हैं, अगर आपने उनका उत्तर नहीं दिया तो आपको भी खींच लेंगे हम पानी में। युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, बहुत शांत सौम्य। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके क्या प्रश्न हैं? तो उस यक्ष ने 60 प्रश्न किए। तो उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था किमाश्चर्यम,
संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाभारत। संसार में प्रतिदिन लोग यमालय को जा रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा होते ही तुरंत मर रहे हैं, बाल्यावस्था में मर रहे हैं, युवावस्था में मर रहे हैं, वृद्धावस्था में मर रहे हैं, और सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो अपना मरने से डरते हैं। पता है कि मरना है, जरूर पक्का है ये बात, लेकिन मरना नहीं चाहते। हाँ भाई, ये तो मालूम है मरना है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा, इसका मतलब आप भगवान का जो संविधान है कि जो भी संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा, जो भी पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा, आप इस संविधान को काटना चाहते हैं? संविधान को काटने की प्लानिंग कर रहे हैं आप? नहीं जी, प्लानिंग तो मैं नहीं करना चाहता, न कर रहा हूं, और न मेरी कोई सामर्थ्य है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं मरना नहीं चाहता? क्यों डरते हो फिर मरने से? अरे जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी ये भगवान के संविधान को नहीं काट सके, वो देवता लोग जो अमृत बांटने का दावा करते हैं, अमर करने का दावा करते हैं, वो भी अमर नहीं है। देवताओं को अमर कहा जाता है, लेकिन अमर है नहीं। क्यों जी? वहां स्वर्ग में तो हमने सुना है कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, जो मांगो मिल जाता है। अगर जो मांगो मिल जाता है तो फिर किसी देवता ने आज तक ऐसा क्यों नहीं मांग लिया कल्प वृक्ष से, कामधेनु से, कि मैं अमर हो जाऊं? हाँ, लेकिन जी वहां तो अमृत है, अमृत है, तो फिर देवताओं की उम्र लिमिटेड क्यों है? अरे इंद्र जो स्वर्ग सम्राट है, इंद्र, उसकी आयु भी लिमिटेड है, केवल 100 वर्ष के लिए उसको सीट मिलती है, उसके बाद वो सीट छोड़नी पड़ेगी उसको। इंद्र की सीट भी छिनेगी, और उसके बाद उसको भी कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बनना पड़ेगा। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। हीनतरम वा विशन्ति, हीनतर योनियों में भटकना पड़ता है स्वर्ग से लौटने के पश्चात। अरे इंद्र की कौन कहे, ब्रह्मा जी की आयु भी लिमिटेड है, तो फिर बाकियों की कौन कहे? बाकी लोग सोचे कि हम कभी नहीं मरेंगे। अरे सारी दुनिया में देखो, इसीलिए एक शब्द बनाया गया है, डेड श्योर, यानी ये पक्का है कि मरना पड़ेगा, मरना निश्चित है, मरना पक्का है। तो जब पक्का है तो उस चीज में हम डरें क्यों, घबराएं क्यों, परेशान क्यों हो? अरे देखो, दिन के बाद रात आती है, हाँ जी आती है, पक्का है, अजी बिल्कुल पक्का है, दिन के बाद रात अवश्य आएगी। तो अंधेरा होने लगा, हाँ होने लगा, अंधेरा हो गया, हाँ हो गया, रात हो गई, हाँ रात हो गई। आप परेशान हुए? परेशान क्यों होते? अरे रोज होता है, दिन के बाद रात आती है, उसमें परेशान होने की क्या बात? वो तो पक्का ही है कि दिन के बाद रात आएगी। तो ऐसे ही जैसे दिन के बाद रात आना पक्का है और आती है तो कोई आश्चर्य नहीं करता, उसमें कोई परेशान नहीं होता, तो ऐसे ही जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है कि जो भी संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है, तो फिर उसमें आप परेशान क्यों होते हैं?
और युवा लोगों की कौन कहे, ऐसे बूढ़े जो देख नहीं सकते, खाट से उठ नहीं सकते, ऐसा बुरा हाल, वो भी मरना नहीं चाहते, डरते। किसी बूढ़े का अगर आप एक्टिंग में जरा गला दबाएं, वो कहेगा ए क्या करते हो, क्या करते हो? अरे आपको इतना कष्ट है, बुरा हाल है आपका, हमने सोचा आपको मार दें, छुट्टी मिले आपको। ऐसे कैसे जी, अभी तो हमको पोते का ब्याह देखना है। अपना ब्याह देखा, पेट नहीं भरा, अपने बेटे का ब्याह देखा, पेट नहीं भरा, हजारों की शादी में गए, पेट नहीं भरा, अब पोते का ब्याह देखेंगे तो बैकुंठ मिलेगा। हाँ, यानी मरना नहीं चाहते, घबराते हैं मरने के नाम पर। तो इसको कहते हैं अभिनिवेश का दुख। ये अभिनिवेश इसे कहते हैं जो योग दर्शन में पंच क्लेशों में से एक है। और ये क्यों है दुख हम सबके पीछे लगा हुआ? इसका केवल एक कारण, हम अपने आप को शरीर मानते, देह मानते, बस एक कारण है। अगर हम अपने को आत्मा मान ले तो सब बात ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब हम आत्मा हैं तो आत्मा को तो मरना है ही नहीं, और शरीर को मरना है ही है, उसे कोई बचा नहीं सकता, तो भी परेशानी किस बात की? लेकिन परेशानी लोगों को इतनी होती है कि पूछो मत। एक बार हमारे महाराज जी दिल्ली से जा रहे थे प्लेन से, तो रास्ते में प्लेन का इंजन खराब हो गया। तो उस समय लोगों की हालत देखने लायक, बुरी तरह घबराए हुए, अब मरे अब मरे। तो महाराज जी के साथ उनकी एक प्रचारिका भी थी। तो श्री महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्यों, सबकी हालत तो बहुत खराब हो रही है कि अब मरे अब मरे, सबके चेहरे पे बुरी तरह हवाइयां उड़ रही हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पहली बात तो आप इस प्लेन में बैठे हैं, इसीलिए कुछ होगा ही नहीं, और दूसरी बात यह कि अगर कुछ हो भी जाए तो आप साथ में हैं, आपके दर्शन करते हुए मृत्यु हो, इससे सुंदर मृत्यु और कब मिलेगी? खैर उस प्लेन को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत लौट आया दिल्ली, आधे रास्ते से लौटा लिया उन्होंने। और जब लौट आया तो सब इंजीनियर्स की टीम भागी चेक करने के लिए। तो उन इंजीनियर्स का जो सरदार था, चीफ इंजीनियर, वो मुसलमान था। उसने जब सब देखा क्या क्या गड़बड़ हुई थी प्लेन में, तो ऊपर को हाथ करके बोला, या खुदा ये लौट कैसे आया, ऐसे बोला। यानी देखो, वो गड़बड़ हुआ तो सबकी हालत खराब कि अब मरे अब मरे, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे क्या हो सकता है? मर सकते हैं हम। अरे तो तुम मर जाओगे तो क्या सृष्टि में कम हो जाएगा? क्या कम हो जाएगा तुम्हारे मरने से जो इतना घबरा रहे हो? अरे शरीर छूटने का नाम मरना होता है ना, आत्मा तो मरती नहीं। हाँ, शरीर छूट जाता है, हाँ शरीर छूट जाता है, तो शरीर तो छूटेगा ही। और फिर ऐसी बात भी नहीं है कि शरीर छूट गया तो हमेशा के लिए हम शरीर से वंचित हो गए। अरे शरीर तो फिर मिल जाएगा, फिर मिलेगा दोबारा। बिना शरीर के नहीं रह सकते आप चाहे ना चाहे, शरीर तो आपको देंगे ही भगवान, लेकिन वो मानव देह तो नहीं मिलेगा। हाँ, मानव देह मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो आपको पहले से सोचना चाहिए था। अगर आपको ये चाहते हैं कि मरने के बाद मानव देह मिले, तो उसका हिसाब आपको पहले से बैठाना चाहिए था। तो पहले तो आपने लापरवाही की। जब आपकी लड़की पैदा हुई तो तभी से आपको सोचना चाहिए था, ये बड़ी होगी तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा 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 पैसा बचाते चलो। तब तो आपने ध्यान दिया नहीं। और जब वो लड़की 18 वर्ष की हो गई और लोगों ने कहा कि भाई 18 साल की हो गई, अब इसकी शादी करो। हाँ, शादी तो करनी चाहिए, लेकिन पैसा तो हमारे पास एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तुमने कितना कमाया?
ये कमाया तो होगा हमने 15-20 लाख, ये तो 15-20 लाख कमाया तो 1-2 लाख बचाया होता बेटी की शादी के लिए। हाँ वो अब क्या बताएं, क्या बताएं, तो फिर भोगो, परिणाम तो खुद को ही भोगना है। तो देखो ये अभिनिवेश का दुख है जो हम सब के पीछे लगा हुआ है, यानी मैं कभी ना मरूं ऐसी भावना, इसके कारण हम लोग दुखी हैं। एक क्लेश तो ये है, इसको सांख्य ने कहा अधर्म। अधर्म माने जो धारण करने योग्य ना हो, जो बात मानने योग्य ना हो, फिर भी हम जबरदस्ती उसको माने और दुखी हो, जबकि पता है मरना है निश्चित, सब मर रहे हैं, फिर भी हम जो है उसके खिलाफ ये प्लानिंग करते हैं हम कभी ना मरे। यानी धारण करने योग्य तो नहीं है ना ये बात, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती इसको मन में धारण करते हैं। तो इसीलिए सांख्य ने इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया अधर्म, और उसको योग दर्शन ने कहा अभिनिवेश। अब दूसरा जो गुण तामस बुद्धि का सांख्य दर्शन ने बताया अज्ञान, उसको योग दर्शन ने कहा अविद्या। मैंने बताया था ना कि 4 तामस बुद्धि के गुण होते हैं, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये सांख्य दर्शन ने बताया है। तो जो अधर्म बताया उसको योग दर्शन ने लिखा अभिनिवेश, और जो अज्ञान बताया सांख्य ने जिसको कहा अज्ञान, उसके लिए योग दर्शन में शब्द प्रयुक्त हुआ अविद्या। ये तो आप समझते ही हैं, ना समझी, अविद्या। और तीसरा है योग दर्शन का प्रयुक्त शब्द तामस बुद्धि के लिए, तीसरा गुण अवैराग्य। अवैराग्य, इसको योग दर्शन ने 2 शब्दों में लिखा, राग और द्वेष। सांख्य दर्शन ने इसके लिए अवैराग्य शब्द का प्रयोग किया, और योग दर्शन ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक राग और एक द्वेष। इसका नाम अवैराग्य। तो क्यों जी ये वैराग्य शब्द जो होता है, वैराग्य, उसी को विराग भी कहते हैं, चाहे वैराग्य बोलो चाहे विराग बोलो, तो इसमें तो खाली एक शब्द होता है राग, विराग। वि माने रहित, राग रहित बराबर है विराग। तो ये योग दर्शन में 2 शब्द लिखे गए इसके लिए, राग और द्वेष, जबकि विराग में एक ही शब्द होता है विराग, राग रहित। हाँ, राग रहित बराबर वैराग्य, ये भी ठीक है, और राग द्वेष रहित बराबर वैराग्य या वैराग्य, विराग या वैराग्य, ये भी ठीक है। क्यों? इसीलिए कि देखो राग में क्या होता है, मन का अटैचमेंट, मन का लगाव, मन का जुड़ना। और द्वेष में क्या होता है, द्वेष में भी यही होता है, मन का अटैचमेंट, मन का उस पर्सनैलिटी या उस वस्तु से जुड़ जाना। इसकी साइंस और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भविष्य में बताऊंगी, अभी मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूं, संक्षिप्त विवरण सुन लीजिए, डिटेल फिर बाद में आपको बताएंगे। कि देखो राग और द्वेष दोनों में हमारे मन का अटैचमेंट होता है, और अटैचमेंट का तरीका भी एक ही होता है, और उसका परिणाम भी एक ही होता है। जैसे हमने स्त्री, पति, मां बाप, बेटा बेटी, भाई बहन आदि से प्यार किया, ये अनुकूल भाव से हमने अटैच किया अपने मन को उनके साथ, इसको राग कहते हैं। और जब हम प्रतिकूल भाव से किसी का चिंतन करते हैं, दुश्मन का, उसको द्वेष कहते हैं। तो देखो दोनों में चिंतन तो उसी प्रकार होता है ना। हमारा किसी से अनुकूल भाव से प्यार है तो भी हम चिंतन करते हैं, वो हमारा प्रिय, वो हमारी बेटी, ऐसी ऐसी उसकी आंखें हैं, ऐसा बोलती है, ऐसा व्यवहार करती है, देखो उसका चिंतन कर रहे हैं हम।
और जो हमारा दुश्मन होता है, कोई द्वेष होता है किसी से, तो भी हम उसी प्रकार चिंतन करते हैं, वो हमारा दुश्मन, वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मूंछों वाला, ऐसे ऐसे बोलता था। देखो उसमें भी वही चिंतन हो रहा है, भाव दूसरा है लेकिन चिंतन का तरीका वही है। तो दोनों में हमारा मन संबंधित व्यक्ति से जुड़ता है और दोनों में मन पिघलता है। राग से भी हमारा मन पिघलता है और द्वेष से भी हमारा मन पिघलता है। इसीलिए जिससे हमारा राग या द्वेष होता है वो हमारे मन में समा जाता है। हमारा मन तद रूप तत् साम्यता को प्राप्त हो जाता है, राग में भी द्वेष में भी।